कल से कोई पीछे नहीं रहना, हमेशा आगे आना। ये मत कहना कि हमें कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब ताली बजाएंगे। हौसला अफजाई करना चाहिए बच्चों को। आज यहाँ बोलेंगे, कल बड़े मंच पे बोलेंगे, और कल मंच पे बोलेंगे तो कल ऊंचे मंच पे भी बोलेंगे। ये हमने पहले गलती की थी, वो आज हमें बहुत अखरती है। तुम ऐसी गलती मत करना कि आगे तुम्हें सबके पीछे खड़ा होना पड़े। ये 5 मिनट की झिझक होगी, 5 मिनट का कष्ट होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी गलती अपनी तो सुधारेंगे, दूसरा थोड़ी सुधारेगा। तो कल से सबको मंगलाचरण करना है, और तुम 10 मिनट और ज्यादा लग जाए तो लग जाने देना। सांवला जी, ये बच्चे नहीं आगे आएंगे तो मंच पे फिर कौन बोलेगा? आप तो समाधि करके चले जाओगे, फिर ये मंच कौन संभालेगा? तो कम से कम तुम्हें इतने 10-20 ऐसे तैयार कर लेना कि हमारी जिनवाणी को बोलने वाले मंच पे आए और बेझिझक बोले, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। कर्म का तीव्र उदय सामने खड़ा था, तो विश्वास रखना सब कुछ जानने वाले भी सब कुछ भूल जाते हैं। यह ज्ञान तभी तक काम में आता है जब तक पुण्य साथ देता है। आज तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हें साक्ष सागर जैसे कर्मठ मुनि मिले, जो अपना समय निकाल कर तुम्हें देते हैं। ऐसा कोई नहीं मिलता। वो तो जाते हैं, कहते हैं भैया तुम जाओ, हमें सामायिक करने दो, हमें स्वाध्याय करने दो। अरे उसमें से भी समय निकालते हैं बड़ी मुश्किल से, जब तुम्हें बुला पाते हैं। और कहने वाले तो कह लेते हैं कि महाराज जी तो देखो कैसे बोलते हैं, महाराज जी समय नहीं देखते। अरे महाराज जी को लगता है कि हमारा समय जा रहा है, लेकिन हमारा समय व्यर्थ नहीं जा रहा। ये हमें आचार्य विशुद्ध सागर जी ने इसीलिए भेजा है कि भैया अपना समय निकालकर दूसरों को देना, लेकिन दूसरों को ऐसे नहीं गप्पों में देना, संस्कार देना। वही संस्कार जिनको संस्कार मिले ही नहीं, जिनने संस्कार प्राप्त किए ही नहीं, उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि महाराज जी तो समय गंवा रहे हैं, ये गप्पों में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये समय व्यतीत करने का नहीं है। ये समाज को, ये बच्चों को ये नहीं, हम नहीं सिखाएंगे। ये पंडित लोग तो टोपी लगा के यहाँ बैठ जाते हैं, ये कभी समाज में ये नहीं कहते कि ऐसा करो। कितनी ही कुरीति हो समाज में चल रही हो, जो चुपकी साध के बैठते रहते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी कोई नहीं मानता। तो क्या महाराज जी कहेंगे? महाराज जी तो तुमसे कहेंगे, तुम हो समाज के मुखिया, जो कुरीतियां हैं वो तुम्हें सुधारना है, तुम्हें उन्हें सुधारना, ये अधिकार तुम्हारा है। कह के तो देखो पहले, कहो कि भैया हम रूढ़ियों में चल के धर्म का विनाश कर रहे हैं, हमें उनको सुधारना चाहिए। जब तक पुण्य साथ है तुम कर लो, तुम्हारी कोई विरोध नहीं करेगा। यह विज्ञान तभी तक काम में आता है जब तक पुण्य साथ देता है, और जो पुण्य साथ चला जाता है तो अशुभ कर्म का विपाक जब सामने आता है, तब तीर्थंकर जैसे महापुरुष को भी अंजलि लगाए घूमना पड़ता है, और वहाँ कोई विधि बताने वाला नहीं मिलता। जब कर्म का समय पूर्ण हो गया तो वही विधि मिल गई, वही विधि मिल गई। श्रेयांश और सोम के यहाँ विधि मिल गई, और स्वधर्म रत्नों की वर्षा करने लगा। इतना समय वह कहाँ था? वो कहाँ था जब तीर्थंकर ऋषभदेव ने को कर्मों ने नहीं छोड़ा? तो तुम्हारी क्या बात, हम और तुम्हारी क्या बात है? कभी हीन भावना मत लाना, कभी हीन भावना मत लाना कि मेरे दिन कैसे आ गए। आज तुम पुण्य के उदय में फूल रहे हो, ये कभी हीन मत लाना। ये दिन बदल सकते हैं, तुम्हारी स्थिति गिर सकती है, गरीबी आ सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारना। ये सब दिन बदलते रहते हैं, उतार चढ़ाव, ज्वार भाटे सब आते रहते हैं, सुख दुख
हान लाभ, इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम में? ये धर्म का प्रभाव है, ये पुण्य का प्रभाव है कि आज हम में इतनी शक्ति है कि हम हर समस्या का सामना कर सकते। कायर लोग नहीं कर सकते, भीरू लोग नहीं कर सकते। वीर लोग ही महावीर की वाणी को सुन सकते हैं, वही अपने आचरण में ला सकते हैं। जिनके दिन बदलते हैं, एक कहावत है, जो बेर बेर खाते वे बेर भी न खाते हैं, जो बेर भी न खाते वे बेर बेर खाते। जिनके दिन ऐसे थे जो बेरियों के बेर बीन बीन के खाते थे, अपना दिन गुजारते थे, आज वे देखो बेर बेर खाते हैं, बेर बार बार खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं। ये दिन सब बदलते हैं, ऐसा नहीं है। अशुभ का अशुभ, दिनों ने दुखी नहीं किया, दिनों ने दुखी नहीं किया, उन दिनों को याद करो जब सुख के काल में तुम दूसरों को दुख में दुखी महसूस नहीं कर रहे थे। दूसरे तो पड़ोसी दुखी हो रहा था और तुम अपने सुख में फूल रहे थे। जब उसके दुख को बांटने नहीं गए भैया, तो सुख में ज्यादा फूलते हैं, वो दुख आने पर उतने ज्यादा फूलते हैं। ज्ञानियों, सभी के साथ समन्वय के साथ निवास करना, लेकिन तीव्र राग के साथ मत रहना। जिनके साथ तीव्र राग होता है, वियोग के बाद उनको रोना पड़ता है। सांवला जी, घर से अभी से, बच्चे से, परिवार से राग हटाते जाना धीरे धीरे। जितना गहरा पानी होता है वो तैरने वाला अपने हाथों से दूर करता जाता है और नदी पार हो जाता है। यदि तुम राग में फंसे हो तो अभी से अपनी गर्दन बाहर करके और ऐसे चलना कि हम ऊपर जा रहे। धीरे धीरे एक एक नियम लेके और राग को हटाते हटाते जब तुम समाधि में जाओगे, तब ये राग बहुत दुख देता है, बहुत कष्ट। शरीर का दुख तो तुम्हें सहन हो जाएगा, लेकिन परिवार का राग सहन नहीं होगा। सबसे बड़ी तपस्या है कि घर से निवृत्ति है, धन से हो जाएगी, तन से हो जाएगी, लेकिन परिवार वालों से राग बहुत दूर देर की बात। भले दीक्षा हो जाए लेकिन राग नहीं जाता। इसलिए राग को अभी से हटाना। तीव्र राग होता है उनको ही कष्ट होता है। इच्छा करने से मोक्ष नहीं मिलता। संसार का सुख भी पुण्य के संचय से मिलेगा और मोक्ष मिलेगा तो रत्नत्रय के पालन से मिलेगा। इच्छा करने से मोक्ष, ना संसार का सुख मिलता ना मोक्ष का सुख मिलता। कौन चाहता है कि नौकर बनूं? कौन चाहता कि नौकर बनूं, मैं भीख मांगूं? हर व्यक्ति की दृष्टि है कि मैं सम्राट बनूं, पर बनूंगा कैसे? जितनी सामग्री, जितना पुण्य लेके आए हो उतना ही मिलेगा। जितना आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि जितना पात्र है उतना ही ले पाओगे। यहाँ तो सागर भरा है, सागर सा ज्ञान तुम कहाँ ले पाओगे? जितना पात्र होगा उतना ही भर के जा पाओगे, उतना ही मिलेगा। हर व्यक्ति की दृष्टि है कि मुझे पेट भर के मिल जाए, पर उतना द्रव्य तो चाहिए पुण्य का। पुण्य का द्रव्य नहीं होता तो इच्छा कर पाओगे, प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी इच्छाएं सीमित करना और अपनी इच्छाएं सीमित करना, जितना है उतने में संतुष्ट रखना, यही साधना है, यही धर्म है। अपनी इच्छाओं से ज्यादा नहीं पा पाओगे। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की।